सारी दुनिया की निगाहें 15 अगस्त को होने वाली उस बैठक पर टिकी है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बैठक से जुड़ी जानकारियां जल्द ही बताई जाएंगी। आपको बता दें कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वे पुतिन से जल्द मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि ये मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सारी दुनिया की नजरें 15 अगस्त पर टिकी हैं। उस दिन अलास्का का माहौल देखने वाला होगा जहां दो महाशक्तियां एक दूसरे से रूबरू होंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस मीटिंग को लेकर अलास्का सुर्खियों में क्यों है? आखिर क्या है अलास्का का इतिहास जो अब चर्चाओं में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन ये पहली मुलाकात है जब दोनों अमेरिका में मिलने जा रहे हैं। रूस यूएई में मिलना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को चुना। आपको बता दें कि अलास्का कनाडा की सीमा पर है और कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करती थी। 158 साल पहले रूस ने इसे अमेरिका को महज 45 करोड़ रुपए में बेच दिया। अलास्का रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। अलास्का रूस के सबसे नजदीकी मिलिट्री बेस करीब 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अलास्का का आकार तकरीबन 17,17,856 वर्ग किलोमीटर है। कभी अलास्का को रूस का स्वर्ग माना जाता था, पर अब ये अमेरिका का एक अहम हिस्सा है। मार्च 1867 को रूस ने अलास्का को $7.2 मिलियन यानी कि करीब 45 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया था। अलास्का बेचने के पीछे कई कारण थे। उस समय ब्रिटेन दुनिया की महाशक्ति थी और अमेरिका उसके साथ था। रूस को डर था कि ब्रिटेन की मदद से अमेरिका अलास्का पर कब्जा कर सकता है। उस समय रूस की स्थिति बेहद कमजोर थी। अलास्का उसके लिए इतना अहम नहीं था। इससे सबसे बड़ी वजह थी सुरक्षा के इंतजाम। अलास्का बड़ा इलाका था, वहां सैनिक तैनात करना मुश्किल था। अमेरिका के विदेश मंत्री विलियम ह्यून सिवार्ड ने जब अलास्का को खरीदने की घोषणा की तो किसी को इस पर यकीन नहीं हुआ। लोग ये नहीं मान पा रहे थे कि इतनी बड़ी जमीन सिर्फ $72 लाख में खरीदी जा सकती है। लोगों को यह भी लगा कि अलास्का बर्फीला और बेकार इलाका है जिससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रूस ने ये जमीन बेच दी। अमेरिका में इस सौदे का मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन को पागल भी कहा। रूस को आज भी इस सौदे पर पछतावा है। 2014 में रूस ने क्रिमिया पर कब्जा किया था। तब रूसी कहते थे कि पुतिन एक दिन अमेरिका से अलास्का वापस छीन लाएंगे। अलास्का को आज अमेरिका की ताकत माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस जगह पर तेल के साथ साथ सोना, हीरे और खनिज संपदा मौजूद है। अलास्का एक तरह से अमेरिका की रीढ़ है। उसको कुल खपत का तकरीबन 20% पेट्रोल यहीं से मिलता है। पर्यटन से भी अलास्का को अच्छी कमाई होती है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अलास्का की बनावट भी अमेरिका के लिए खासी अहम है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अब एक ऐसे दौर में हो रही है जब सारी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति की रोज रोज की धमकियों से अजीज आ चुकी है। वो लगातार टैरिफ को लेकर दूसरे देशों को धमका रहे हैं। ये धमकी रूस की वजह से है। अमेरिका कहता है कि रूस से तेल खरीदकर दूसरे देश यूक्रेन की लड़ाई में फंडिंग कर रहे हैं। इनमें भारत भी शामिल है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस रूस के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर चाबुक चला रहा है, उसके साथ वो कैसा रवैया दिखाता है। क्या इस मुलाकात के बाद पुतिन यूक्रेन में अपनी सेना की कार्रवाई को रोक देंगे? खैर, इन सबके बीच सबकी निगाहें तो अलास्का पर टिकी हैं। आप इसको लेकर कितने उत्सुक हैं इस मुलाकात को लेकर, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।